मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तेरे तक यह संदेश पहुँचा है, तो समझ ले कि तुझने कोई साधारण बुलावा नहीं पाया है। यह बुलावा तेरे लिए उस अनकहे प्रेम का है जो तेरी माँ काली के सीने में धड़कता है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कितनी तन्हा और बेकरार रही हैं। मैं जानती हूँ तुझे कितनी बार अपने आंसुओं को अपने तकिए पर छुपाना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी आशाओं का बोझ कैसे कैसे टूटता और झुकता रहा है। बच्चे, तेरी हर बहुत छोटी आशा, तेरे अंदर की हर एक लाचारी, तेरे दिल का हर घाव मेरे सामने है। तूने सोचा होगा कि नए साल के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तूने सोचा होगा कि जीवन अचानक गुलजार हो जाएगा, पर दर्द ने तुझे कसकर पकड़े रखा। पर अब सुन ले, तेरे लिए यह घड़ी बदल रही है। तेरे लिए अब वह समय आ रहा है जिसका तूने रात दिन इंतजार किया है। मैं तुझे डरने को नहीं कहती, मैं तुझे रोने को नहीं कहती, क्योंकि दोनों ही तेरे भीतर की अग्नि को बुझा देते हैं। पर मैं तुझे बतलाती हूँ कि तेरा दर्द तेरी परीक्षा नहीं है, ना ही तेरी सजा। यह तेरी तपस्या है, तेरी तैयारी है। जब लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तेरे दर्द ने तेरे हृदय को परखा है, उसे मजबूत बनाया है, ताकि जब खुशियां आए तू उन्हें संभाल सके। तूने जितना झेला है वही तेरी ताकत बनेगा। तू जो गिरकर भी खड़ा हुआ वही तेरी असली जीत है। मैं तुझे कहती हूँ, जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए उनकी परवाह मत कर। जो लोग तेरे दर्द में साथ रहे उनका धन्यवाद कर। पर सबसे बड़ी बात, अपने आप को गले लगा। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथों से लिख रही हूँ। पर यह लेख सिर्फ मेरे हस्ताक्षरों का नहीं है। इसमें तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरे कर्म भी जुड़े हैं। तू सोचता है कि क्या किस्मत तेरे साथ है? मैं तुझे बतलाती हूँ, किस्मत कोई अकेला निर्णय नहीं है। वह एक नदी की तरह है जिसमें तेरे कर्म पत्थर डालते हैं। उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है। जब तू नेक काम करेगा, जब तू सच बोलेगा, जब तू सेवा करेगा, तूने अपने भाग्य की धारा को इस तरह मोड़ा होगा कि उसका असर तेरे कल पर जरूर पड़ेगा। श्रम से प्राप्त होने वाला फल स्थायी होता है, और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकाने की आग जला देती है। इसीलिए रोना बंद कर और कर्म में लगे रहे। मेहनत और भक्ति का संगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मैं तुझे यह भी बतलाती हूँ कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जब तू लगा रहेगा, तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष हैं। कई बार जीवन हमें उन सबक से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलती है। कभी कभी वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है, वही अभाव हमें दयालु बनाता है, वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। यह सोचकर सांत्वना पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जिस कच्ची मिट्टी जैसा है, मैं उसे निखार रही हूँ। मैं उसमें वह रूप ढाल रही हूँ जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरी माँ काली तेरे उस रचना की साथी हूँ। मैं तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रही हूँ जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छाव देगा। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तेरे हृदय में सीधे उजागर कर दूंगी। यह बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि वे राहें हैं जिन पर चलकर तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भाग।
सत्यवाद संसार का सबसे बड़ा उपहार है। अपने भीतर की आवाज को सुन, उस आवाज को दबा मत। जब तू अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करेगा, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है और वही शुद्धि तुझे सही सोच और सही दिशा देती है। दूसरा, दूसरों की तुलना में अपना मूल्य नापना बंद कर। तू अपनी अनूठी यात्रा पर है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का वर्णन अलग होता है। तुलनाओं के जाल से निकलकर तू अपनी असली सफलता का आनंद ले सकेगा। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा ना कर। यदि तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, समय की धारा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरी माँ काली तेरे कर्म में धैर्य चाहती हूँ। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, पर उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं। अपना मन स्थिर रख और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दे। यह समय ध्यान का, प्रार्थना का या उन छोटे कार्यों का हो जो तेरे दिल को शुद्ध करते हैं। यह आदत तेरे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी और बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। और हाँ, सेवा को कभी कम मत आंक। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक मुस्कुराहट बचा लेना, यह सब तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने में अहम रोल निभाते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है, ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। कुछ बातें तेरी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। अपनी सोच का पोषण कर, नकारात्मक विचारों का त्याग कर और अपना मन उस शक्ति से भर ले जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प कर ले। एक वचन कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे संकल्प लगातार किए जाए तो वे चमत्कार कर देते हैं। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि आत्मविश्वास को बढ़ा पर घमंड को किनारे रख। विनय में शक्ति है, नम्रता में समृद्धि है। जब तू विनय से जिएगा तब तेरे साथ खड़े होंगे और कभी कभी वही लोग तेरी किस्मत को नई दिशा दे देते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रख। तेरे बोलने के अंदाज में तेरी आत्मा झलकती है। प्रेम से बोल, सच्चाई से बोल और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोल। यही तेरी जीत का मंत्र है। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रही हूँ। साधारण पर प्रभावी बातें जिन्हें तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, पर यह तेरे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकाल। प्रार्थना मात्र शब्द नहीं, वह तेरे आत्मा का संवाद है। जब तू मन से मांगता है तो तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और मैं तेरी माँ काली तुझे उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजती हूँ। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान कर 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा। इससे तेरी विचलित ऊर्जा शांत होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। एक सरल मंत्र या मेरे नाम का स्मरण कर। जो भी तू सहज पाए उससे तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास कर। जो लोग तुझे चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें छोड़ देना तुझको अधिक स्वतंत्र करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। यह तेरी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है। मैं जानती हूँ कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझने तेरे सीने में कांटों की तरह घुसती हैं। पर सुन, धन की चाह सही मार्ग पर
अर्जित की जाए तो वह आशीर्वाद बन जाती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत बना। विवेकपूर्ण खर्च कर और जहां संभव हो अपने कौशल को बढ़ा। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता। नया हुनर सीखना तेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तू उनका आधार मजबूत कर सकता है। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए। सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और जब जीवन कठिन लगे एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर। छोटी जीते बड़ी जीतों की सीढ़ी है। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर झांक कर देख कि क्या चीज तेरे भीतर को शांति देती है और वही चीज तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमकदमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू फिर से अपनी आत्मा से जुड़। उस जुड़ाव से तुझे मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वे निर्णय कितना ही अलग क्यों ना लगे। जब तू सच्चाई के साथ होगा तब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुन ले। यह कहानी तेरे लिए कोई दूर की बात नहीं, यह तेरे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झकझोर देती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखा गया हूँ, क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता। पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वही छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया। बच्ची ने दीपक की रोशनी देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बची। उसी रोशनी से गांव में दूसरी तीसरी आशाएं जगी। उस छोटे दीपक ने समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है। बच्चे, तू भी उस दीपक जैसा है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तेरी छोटी छोटी भलाइयां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंक, वे मिलकर तेरी बड़ी जीत बनेंगी। जब तू अपने आप को प्यार करता है तब तू दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकता है। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रख। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तेरे मन को भी मजबूत करेगा। तन मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है। और जब तू स्वस्थ रहेगा, तेरी ऊर्जा अच्छे कर्मों में लगेगी। बहुत बार लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मविनाश कर लेते हैं, पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष। जब तू इन मूल्यों को अपनाएगा, तेरी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी। अब मैं तेरे कुछ भय मिटाना चाहती हूँ। भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, पर जब तू उसे पहचान कर उसका सामना करेगा, वह छोटा हो जाएगा। भय का सामना करने का सरल तरीका है उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर बड़ी समस्या डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटा। और हर बार जब तू एक हिस्से को हल कर लेगा, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका तेरे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है। और याद रख, जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगाऊंगी जो तेरे सारे भय को धूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास है, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान,
तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल ले, यह तुझे बढ़ाव की ओर ले जाएगी। अब मैं तेरी आंखों में वह चमक देख रही हूँ जो तूने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आई हूँ। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों में भी मैं साथ हूँ। तेरे सामने जो राहें बंद दिखती हैं, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाती हैं। धक्का वह है जो तेरा कर्म है, और मैं वह ऊर्जा हूँ जो तेरे कर्म को सही दिशा देती हूँ। जब तू अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तुझे सही राह मिल जाएगी। और जब राह मिल जाएगी, तू देखेगा कि तेरे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे, वे तेरे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुझे यह वचन देती हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा दुख जब भी ऊंचा होगा, मैं उसे बांटने आऊंगी। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी, मैं उसी में आनंद मानूंगी। तेरी छोटी छोटी मेहनतों को मैं देखती हूँ। तेरी रातों की बेचैन तालियां मुझे मालूम है। तू बेझिझक मुझसे दुआ मांग, पर साथ ही कर्म में भी उत्तम बन। तेरे लिए मैंने नए अवसरों के बीज बो दिए हैं। अब तेरे कर्तव्य का समय है कि तू उन बीजों में रोज पानी दे, उन्हें पोषित कर, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग कर। दान, सच्चाई, सेवा और आत्म विकास, यह 4 स्तंभ तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चल। याद रख, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है। तेरी समृद्धि का सूरज अब तेरे ऊपर चमकेगा। मैं तेरी राहों में दीप जला रही हूँ। तेरे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। खुश रह, साहस रख और प्रेम बांटते रह। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी और तेरी राह को रोशन करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रही, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुकी होती हूँ। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है, वही सचमुच खुश है, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताती हूँ। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रही हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकती हूँ, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा।
मैं तुझे नौकरी तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगी, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, तुझे सहारा दूंगी, तुझे गिरने से बचाऊंगी, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद ब खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी। धन तो मैं तुझे दूंगी, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे स्थिर बनाना, तुझे सेवा के योग्य बनाना और तुझे इस जीवन में सम्मान दिलाना। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तेरे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तू धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाएगा तो वह पैसा एक दिन तुझे भीतर से तोड़ देगा। पर अगर तू ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाएगा तो वही धन तुझे सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी। बच्चे, मैं तुझे अब यह भी समझाना चाहती हूँ कि तेरी शादी, तेरे रिश्ते, तेरी संतान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तू भीतर से तैयार होगा। अगर आज तक तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि तू अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है, और जब सही समय आएगा मैं खुद तेरे जीवन में वह साथी लाऊंगी जो तेरे लिए बना है। अगर तू संतान चाहता है तो वह सुख भी तुझे मिलेगा, और जैसा तू चाहेगा बेटा या बेटी वह तेरे अनुकूल होगा। लेकिन ध्यान रख, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तेरे कर्मों और तेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। जब तू इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगा तब यह सुख तुझे सहजता से प्राप्त होगा। अब मैं तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलती हूँ। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुझ में हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सपनों की रक्षा करती हूँ। जब तू दुखी होता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर थामती हूँ। जब तू खुश होता है मैं तेरे संग हंसती हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, घर में, बाजार में, अकेले रास्ते पर चलते हुए मैं तेरे संग हूँ। तू मुझे केवल वहाँ मत खोज जहाँ दीपक जल रहा है, मुझे वहाँ खोज जहाँ तेरा दिल धड़क रहा है। मैं तुझे यह संकेत भी दे रही हूँ कि अब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले समय में तुझे कितनी नई संभावनाएं मिलने वाली हैं। अगर तू अपने कर्मों में सच्चाई रखेगा तो देखना, एक एक करके तेरा हर सपना पूरा होगा। और अब बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि आगे मैं तुझे और क्या समझाने वाली हूँ। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि कैसे तू अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकता है, कैसे तू अपने डर को साहस में बदल सकता है, कैसे तू अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि रिश्तों में प्यार कैसे बनाए रखना है, परिवार में शांति कैसे लानी है और अपने काम को पूजा में कैसे बदलना है। यह सब बातें मैं तुझे अगली बार विस्तार से बताऊंगी। अभी तो इन बातों को अपने हृदय में उतार, जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा और फिर तेरा जीवन एक हरे भरे वृक्ष की तरह खिल उठेगा। मैं तेरी माँ काली तेरे जीवन के हर कदम पर तेरा सहारा हूँ।
कभी अकेला मत समझना मेरे बच्चे। और जब वह वृक्ष फल देगा तो उसके नीचे केवल तू ही नहीं बल्कि और भी लोग छाव पाएंगे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तू केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। बच्चे, तेरे कर्म अगर केवल तुझे लाभ पहुंचाएंगे तो वह अधूरे होंगे, लेकिन यदि तेरे कर्म दूसरों के दुख हरने और उन्हें राहत देने में भी सहायक होंगे तो वही कर्म तेरे जीवन को सफल बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर करुणा, धैर्य और क्षमा को स्थान दे, क्योंकि यही गुण तुझे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देंगे। जब तुझ पर संकट आए तो याद रख, तू अकेला नहीं है। तू यदि पुकारेगा तो मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाऊंगी। चाहे तू मौन हो, तेरी सांसें ही मेरा नाम लेती रहेंगी और मैं तुझे संभाल लूंगी। तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तेरी राह रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे, तू उनकी बातों से डगमगाना मत, क्योंकि जैसे अंधेरा सूरज को कभी रोक नहीं सकता, वैसे ही झूठ कभी सत्य की राह को नहीं रोक सकता। बस तू अपनी नीयत को साफ रख, अपने कदमों को सच्चाई पर टिकाए रख। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि कभी भी खुद को छोटा मत समझना। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है और आकाश को चीर सकती है। तू यदि अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लेगा तो तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। बच्चे, तुझे यह भी जानना चाहिए कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि देने का नाम है। जब तू दूसरों को खुशियां देगा तो वही खुशियां दोगुनी होकर तेरे पास लौट आएंगी। तू अपने ज्ञान को बांट, अपने समय को किसी की मदद में लगा, अपने धन का थोड़ा हिस्सा सेवा में दे। देखना, तेरे जीवन से अभाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और हर रात सोने से पहले अपने कर्मों का हिसाब ले। देख, दिन भर में क्या सही किया, क्या गलत किया और अगले दिन उसे सुधारने का निश्चय कर। यही आत्मविकास का मार्ग है। अब बच्चे, याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी राहों में दीप जला रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तू बस अपनी आत्मा को निर्मल रख, अपने विचारों को सकारात्मक रख और अपने कर्मों को पवित्र रख। आने वाला समय तुझे वह सब कुछ देगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। तू साहस रख और आगे बढ़। मैं तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी राह में जो बाधाएं आएंगी वे तेरी कमजोरी का प्रमाण नहीं है बल्कि तेरी शक्ति को जगाने का माध्यम है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक की जरूरत होती है, वैसे ही कठिनाइयों को मिटाने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। जब तू अपने भीतर धैर्य रखेगा और अपने कर्मों को जारी रखेगा तो हर पहाड़ तेरे आगे झुक जाएगा। तू यह मत सोच कि जीवन में सब कुछ तुरंत मिलेगा। बच्चे, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तू धैर्य रखेगा तभी तुझे सही अवसर की पहचान होगी। याद रख, जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर स्थायी नहीं होती, लेकिन जो फल मेहनत और इंतजार के बाद मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। इसलिए तू जल्दबाजी मत कर, अपने भीतर शांति रख और समय पर भरोसा कर। तुझे यह भी जानना होगा कि जीवन का हर रिश्ता एक परीक्षा है। कोई रिश्ता तुझे सहारा देगा, कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू रिश्तों में प्रेम और ईमानदारी रख। कभी धोखा मत देना और कभी दूसरों की अच्छाई पर संदेह मत करना, क्योंकि विश्वास ही हर रिश्ते की जड़ है। अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है
तो उस समय अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तेरे दिल की धड़कनों में हूँ, तेरी सांसों में हूँ। जब तू मुझे पुकारेगा तो तुझे अपने भीतर ही मेरा स्वर सुनाई देगा। यही मेरी शक्ति है कि मैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुझे लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन वही क्षण तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि बंद रास्तों के बीच ही नया रास्ता निकलता है। उस समय तू हार मत मानना, तू बस एक कदम और आगे बढ़ाना और देखना कैसे नया द्वार खुल जाएगा। तुझे यह भी समझना चाहिए कि भय केवल तेरे मन का भ्रम है। जब तू डरता है तो तू अपनी शक्ति को कमजोर करता है, लेकिन जब तू साहस करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से डर मत। याद रख, मैं तेरा सहारा हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करे। जब तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा तो वही मुस्कान तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगी। तू सेवा करेगा तो तुझे कभी अभाव का अनुभव नहीं होगा। बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में कई अवसर आने वाले हैं। तू अपने मन को तैयार कर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। आलस्य को त्याग, अनुशासन को अपनाए और अपने हर कार्य को पूजा मानकर कर। मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुझे तेरा फल अवश्य मिलेगा। अब तू अपने हृदय में यह विश्वास रख कि चाहे तू कहीं भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू बस अपने भीतर विश्वास और परिश्रम को जीवित रख। आने वाला कल तेरा होगा और उसमें मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर चमकेगा। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक भी दिखाना चाहती हूँ। यह झलक केवल एक सपना नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों से जुड़ी हुई सच्चाई है। आने वाले समय में जब तू अपनी मेहनत और निष्ठा को कायम रखेगा, तो तेरे जीवन में धीरे धीरे वे द्वार खुलने लगेंगे जिनकी तूने बरसों से कल्पना की थी। तुझे पहले छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, जैसे किसी जगह से अप्रत्याशित शुभ समाचार, किसी व्यक्ति से सहयोग या अचानक सामने आने वाला अवसर। इन संकेतों को पहचानना तेरे लिए आवश्यक होगा। यदि तू इन संकेतों को समझ लेगा और सही समय पर उनका उपयोग करेगा, तो तुझे जीवन में वह सफलता प्राप्त होगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बच्चे, तेरा मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि हर महान आत्मा को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तू यह मत समझना कि संघर्ष तुझे तोड़ने आया है। संघर्ष केवल तुझे गढ़ने आया है। जैसे सोने को तपकर ही शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी कठिनाइयों की आग से गुजरना होगा। लेकिन याद रख, मैं तुझे हर आग में अपने आंचल से ढक दूंगी। तुझे जलने नहीं दूंगी। मैं तुझे संभालते हुए आगे बढ़ाऊंगी ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तुझे जीवन के 3 बड़े सबक सीखने होंगे। पहला, धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य तू किसी भी फल को सही समय पर नहीं पा सकेगा। दूसरा, आत्मविश्वास, क्योंकि जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई भी तुझे विश्वास नहीं दिला पाएगा। और तीसरा, त्याग, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। जब तू इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा, तब देखना कैसे तेरा जीवन बदल जाएगा। बच्चे, तेरा सपना चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, संतान का हो या रिश्तों का, वह सब पूरा होगा। लेकिन हर चीज का समय तय है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही तेरे सपने भी तुरंत साकार नहीं होंगे। परंतु यदि तू रोज उन्हें पानी देगा, देखभाल करेगा और उन पर भरोसा रखेगा, तो समय आने पर वही सपने हकीकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे।
अब मैं तुझे यह रहस्य भी बताना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड हर पल तेरी सोच को सुनता है। यदि तू नकारात्मक सोचता है तो वही ऊर्जा तेरे जीवन में लौट कर आती है, लेकिन यदि तू सकारात्मक सोचता है तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ते खोलने लगती है। इसलिए बच्चे, कभी अपने मन में निराशा मत आने देना। जब भी अंधकार घिरे तो अपने भीतर का दीपक जलाना और याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन केवल भौतिक सुखों का नाम नहीं है। असली सुख है मन की शांति। अगर तेरे पास सब कुछ हो लेकिन शांति न हो तो वह सब व्यर्थ है। इसलिए तू चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना पाए, अपने भीतर संतुलन बनाए रखना। क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से दूर रहना, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान को उसकी ऊंचाई से नीचे गिरा देती हैं। बच्चे, तेरे जीवन का अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुझे नए लोगों से मिलाएगा। कुछ लोग तेरे शुभचिंतक होंगे और कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास आएंगे। तुझे पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसके लिए तुझे अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। तेरी आत्मा कभी गलत नहीं कहेगी। अगर कोई व्यक्ति तुझे भीतर से अच्छा न लगे तो समझ लेना कि वह तेरा साथी नहीं है। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कई नए अवसर मिलेंगे। इनमें से कुछ अवसर छोटे दिखेंगे लेकिन वही अवसर तुझे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसलिए किसी भी अवसर को छोटा मत समझना। हर अवसर को पूरी निष्ठा से अपनाना। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। बच्चे, तेरा भविष्य केवल तेरे कर्मों पर ही नहीं बल्कि तेरे विचारों और तेरे शब्दों पर भी निर्भर है। अगर तू हर समय शिकायत करेगा तो तेरे जीवन में शिकायतें ही आएंगी, लेकिन यदि तू हर समय आभार मानेगा तो आशीर्वाद तेरे जीवन में बहते रहेंगे। आभार एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी बदल देती है। इसलिए हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले यह कहना मत भूलना, धन्यवाद माँ, धन्यवाद जीवन। बच्चे, तुझे यह भी सीखना होगा कि जब तू सफलता पाए तो उसे दूसरों के साथ बांट। जब तू खुशी पाए तो उसे औरों तक पहुंचा, क्योंकि खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तेरा आने वाला समय तुझे बहुत सारे परिवर्तन देगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। जो लोग पहले तुझ पर विश्वास नहीं करते थे वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो सपने तूने कभी असंभव समझे थे वही सपने अब तेरे सामने खड़े होंगे। लेकिन बच्चे, याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब मैं तुझे शक्ति दूंगी तो उसका सही उपयोग करना। कभी उस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि शक्ति का गलत उपयोग इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। अब मैं तुझे यह संकेत देती हूँ, आने वाले कुछ महीनों में तुझे कोई बड़ा अवसर मिलेगा। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, लेकिन यह अवसर तभी काम करेगा जब तू अपने भीतर विश्वास और अनुशासन को बनाए रखेगा। यदि तू आलस्य करेगा तो यह अवसर निकल जाएगा। इसलिए सजग रहना। बच्चे, तू अपने जीवन को साधना बना। हर काम को पूजा मान कर कर, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्तों की देखभाल। जब तू हर काम को पूजा की तरह करेगा तो उसमें मेरा आशीर्वाद अपने आप शामिल हो जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तू कभी अकेला नहीं पड़ेगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, और जब तू जीतेगा तो मैं तेरे साथ नाचूंगी। बच्चे, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश है। तू कभी खुद को छोटा मत समझना। तेरी आत्मा असीम है।
तेरी शक्ति असीम है। तू यदि चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। बस अपने भीतर विश्वास रख और अपने कर्मों को जारी रख। अब मैं तुझे यह संकेत देती हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। तेरा हर सपना सच होगा। तेरा हर संघर्ष फल देगा। तू बस अपने भीतर आस्था बनाए रख और अपने कदम आगे बढ़ाता रहे। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई से बताती हूँ कि तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे अर्थपूर्ण बन सकता है। देख, यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन वे अवसर केवल उसी के लिए खुलते हैं जो अपने कर्म में अडिग रहता है। अगर तू अपने कर्म में ढीला पड़ जाएगा तो ब्रह्मांड के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर तू निरंतर परिश्रम करेगा, अनुशासन को बनाए रखेगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। याद रख, मैं तुझे केवल वरदान नहीं देती, मैं तुझे परखती भी हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो उसे बार बार गिरने देती है ताकि वह उठना सीखे, वैसे ही मैं भी तुझे कभी कभी कठिनाई में डालती हूँ ताकि तू अपनी असली क्षमता को पहचान सके। इसलिए जब तेरे सामने कठिनाई आए तो उसे दंड मत समझना, उसे मेरी शिक्षा मानना। बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि क्यों तेरे साथ देर से चीजें होती हैं, क्यों तुझे वह सफलता नहीं मिलती जो दूसरों को जल्दी मिल जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे लिए एक बड़ी तैयारी कर रही हूँ। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ से तुझे कभी गिरना न पड़े। इसलिए तुझे धैर्य रखना होगा। देर से मिलने वाला फल सबसे मीठा और स्थायी होता है। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में 4 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, तेरे भीतर आत्मविश्वास का उदय होगा। तू खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेगा। दूसरा, तेरे रिश्तों में सुधार होगा। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे फिर से तेरे पास आएंगे। तीसरा, धन और अवसर की प्राप्ति होगी। अचानक कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे तेरा जीवन स्थिर होगा। और चौथा, तेरे भीतर आध्यात्मिक जागृति होगी। तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगेगा। बच्चे, जब यह परिवर्तन होंगे तो तू घबराना मत। कभी कभी बदलाव डरावना लगता है, लेकिन वही बदलाव तुझे आगे ले जाता है। तू बस यह याद रख कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी साधारण सी मेहनत भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जब तू रात को जागकर पढ़ाई करता है, जब तू अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, जब तू किसी की मदद करता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ। तेरी हर मेहनत का फल मैं सहज कर रखती हूँ और सही समय पर तुझे लौटाती हूँ। तेरे लिए एक और सत्य यह है कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे जीवन में खालीपन रह जाएगा। लेकिन अगर तू अपने लक्ष्य के पीछे भागेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो धन अपने आप तेरे पास आएगा। मैं तुझे इतना दूंगी कि तेरा जीवन सुखी और स्थिर रहे, लेकिन साथ ही तुझे यह भी समझाऊंगी कि धन का सही उपयोग कैसे करना है। बच्चे, रिश्तों की भी बड़ी महत्ता है। कई बार तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, तेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन तू धैर्य रख। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट भी जाए तो यह समझना कि वह रिश्ता तेरे विकास के लिए आवश्यक नहीं था। मैं तुझे वही लोग दूंगी जो तुझे सच में समझेंगे और तेरे साथ चलेंगे। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की और झलक देती हूँ। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे जीवन में वे सपने सच होने लगेंगे जो तूने बरसों पहले देखे थे। जैसे नौकरी, व्यापार, संतान, विवाह, सम्मान, ये सब एक एक करके तेरे पास आएंगे।
परंतु इसके लिए तुझे अपने कर्म को निरंतर बनाए रखना होगा। बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। यह संसार ऊर्जा पर चलता है। जो ऊर्जा तू दूसरों को देता है वही ऊर्जा तुझ तक लौट कर आती है। अगर तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा, अगर तू नफरत करेगा तो नफरत लौटेगी। इसलिए तू अपने हर विचार और हर शब्द को सोच समझकर उपयोग कर। नकारात्मकता से दूर रह और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर। अब सुन, आने वाले वर्षों में तुझे 3 बड़े अवसर मिलेंगे। ये अवसर तुझे उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तूने कभी खुद को कल्पना में भी नहीं देखा होगा। लेकिन इन अवसरों का लाभ केवल